નીચે કરી તેજીથી આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને બહારની તરફ ફેંકવાની કોશિશ કરીશું. પૂરું શરીર ઉપર નીચે કરીએ, ફક્ત હાથને ઉપર નીચે નથી કરવાનું. पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. પૂરો શ્વાસ લઈ इन पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं. सिर्फ ताली नहीं बज रही है, आपके एक अंग में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है. महसूस करिए इन तालियों के माध्यम से. बहुत सुंदर. आगे चले जाएंगे. तेज. बजाइए बजाइए. हम और ये ताली और कोई तीसरी चीज नहीं. खो जाए इन तालियों के साथ, डूब जाए इन तालियों में. रिलैक्स. दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रहेगी, पैर बैलेंस में. બંને હથેળી પર સામે સામે થોડું પ્રેશર આપજો. सभी की आंखें સાથે बंद. લાગેલો हलन चलन नहीं हो.
ना शरीर की ना भीतर की। जो ऊर्जा हमने बनाई है उसे महसूस करें। ये ऊर्जा ही आनंद है। एनर्जी इज डिलाइट। इसी ऊर्जा से हम 24 घंटे कुछ न कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूरे घर परिवार को संभालते हैं। जितना हम इस ऊर्जा को प्रेम करेंगे उतना हम भीतर आनंद से लबालब भरेंगे। प्रेम शांति का आविर्भाव होगा हमारे जीवन में। एक भीतर गहरा भाव ले जाएंगे कि सिर्फ एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं है, इसे हमें अपने जीवन का एक पार्ट बनाना है। हमारे जीवन में प्रकाश कैसे बढ़े, एक गहरी समझ कैसे पैदा हो, ये एक साधन है। इस साधन के सहयोग से हमारे जीवन के विराट साध्य तक पहुंचेंगे। इसी भाव के साथ मुंह में जो लार बनी है उसे जबान से 3 बार स्पर्श करेंगे, पूरे मुखमंडल में रोटेट करेंगे और एक गहरा भाव कि कैसे मैं अपने जीवन को शक्तिशाली बनाऊं, कैसे मैं अपने जीवन को शक्तिशाली बनाऊं, कैसे मैं अपने जीवन को शक्तिशाली बनाऊं। इसी प्रगाढ़ भाव को लार के माध्यम से भीतर ग्रहण करेंगे और नाभि तक सुंदर मैसेज को पहुंचाएंगे। हाथ नीचे करेंगे, नाभि झटका के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। टैपिंग, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे और मस्ती के साथ पूरे सिर को थपथपाएंगे। चारों तरफ से पूरी दिशा में घुमाते हुए पूरे सिर को थपथपाएंगे। इन हथेलियों की ऊर्जा के माध्यम से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है। घुटने मुड़ेंगे, पैर बैलेंस में हो। थोड़ा सा और प्रेशर के साथ थपथपाए, पूरे सिर को थपथपाएंगे। अपने ललाट को, सिर के पीछे के हिस्से को हमारे मस्तिष्क के इलेक्ट्रॉन्स को गति देंगे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हो। हम भूले नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे आंखों पर एकदम हल्का प्रेशर हो, कान पर, नाक पर, मुंह पर, होठों पर। बहुत सुंदर। पैर बैलेंस में, घुटने मुड़े और हल्का हल्का थपथपाना है। नाजुक अंगें अंदर है। रिलैक्स। अब हम नाभि झटका के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। स्ट्रेचिंग, ताड़ासन, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे। सिर के बल पर आसमान की ओर हथेलियां रहेगी। आंखें खोलेंगे। एक फोकस पॉइंट को निर्धारित करें। उसी निर्धारित बिंदु को देखते हुए गहरी लंबी श्वास के साथ पंजे के बल पर खड़े होंगे। दोनों हाथ आसमान की ओर तानेंगे। स्ट्रेच करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये आसमान के छूने का प्रयास। आंखें सामने की ओर आपके फोकस पॉइंट पर ही रहे तो आपके पूरे शरीर का बैलेंस बना रहेगा। रिलैक्स। पुनः वापस आएंगे। हथेलियां सिर पर रहेगी। श्वासों को छोड़ते हुए एड़ी को जमीन पर लाएंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वासों के साथ पंजे के बल पर खड़े होंगे। हाथ को
ऊपर खींचेंगे जैसे खूंटी के ऊपर एक कपड़ा तनता है, वैसे इन हाथों के ऊपर पूरा आपको लटकना है, पूरा बैलेंस हो शरीर का। रिलैक्स, सिर के बल पर हाथ लाएंगे और अंतिम पर पूरी तीव्रता के साथ करेंगे 100% लंबी गहरी श्वासों के साथ। फोकस पॉइंट को निहारते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर खींचेंगे। ताने आपकी पूरी नस नाड़ियां, पूरी हड्डियों का स्ट्रक्चर मजबूत बन रहा है, महसूस करें। रिलैक्स, धीरे धीरे दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएंगे। झटका कोई भी नहीं देगा, नस नाड़ियां उलझ सकती है। बहुत सुंदर। अब हम नाभि झटका के छठे चरण में प्रवेश करेंगे, हड्डासन। कुर्सी की पोजीशन में पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हड्डासन करिए ત્યારે બરાબર दोनों हाथों को कंधे के समान ऊपर लाएंगे, कोहनियों से मोड़ेंगे। एक शेर के पंजे की तरह दोनों हथेली को टाइट करेंगे, लंबी गहरी श्वासों के साथ खींचेंगे। आंख, दांत, पूरे हाथों को टाइट करेंगे। शुरू करेंगे। रिलैक्स, पुनः एक बार कुर्सी की पोजीशन में रिलैक्स। ये खांसी आ रही है मतलब जो अपचा भोजन पेट में फंसा हुआ है, वो कार्बन जो गैसेस रिलीज करना है, उसका यह निर्देश है। इसको समझना है और भोजन को सही करने का प्रयास करना है हमें। अंतिम एक बार करेंगे, फिर से पैर बैलेंस में हो, कुर्सी की पोजीशन, लंबी गहरी श्वास के साथ भीतर से और धीरे से उकड़ू आसन में बैठेंगे। पैर बैलेंस में, दोनों के बीच में कंधे जितनी दूरी रहेगी और धीरे से दोनों हाथों को घुटने के बल पर रखेंगे। इस शरीर में गहरा श्रम किया है, तो इस गहरे श्रम के बाद जो गहरे विश्राम का अनुभव कर रहे हैं, महसूस करें कितनी ताकत बढ़ी है भीतर से, जो ऊर्जा का आविर्भाव हुआ है, महसूस करें। આપણે રેલની પટરી જોઈ હોય છે, રેલના જે પાટા હોય કઈ રીતે સીધા હોય, ક્રોસ કઈ રીતે भूमित्र बाजू वाले मित्र से ले ले सकते हैं। पंजाने सीधा रखवाना। उकड़ू आसन बहुत ही शक्तिशाली आसन है। इस प्रयोग को आपको जब भी समय मिले, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इस आसन में बैठकर करने से बहुत फायदेमंद होता है ये आसन। आप सभी को धन्यवाद। આપણે જે પ્રયોગ કરીએ છીએ કાયમ માટે ધ્યાન રાખજો। શરૂઆતથી જ્યારે આપણે ઊભા રહીએ તો પગનું બેલેન્સ ચેક કરી દેવાનું। હાથ તાળી આપણે બરોબર નાભીની સામે, પીઠની સામે આપણે હાથની તાળી આપવાની અને મોઢાની અંદર પ્રયોગ દરમિયાન જે આળ બને છે તેને રોકી રાખવાની।
ગયા એવી ઈલડિયું રે મુનવતા વણના વાજી ગયા બરાબર લંબાવજો અને પગની એડી પાછા જમીન સાથે સીધા ને ફેરવાના છે આપણે
नाथ कृष्ण मुरारी हे कृष्ण मुरारी ये उबली मैंने तू गोवा रे ये उबली मैंने तू गोवा रे ये माला गण तुझे दीना गोकुळनी तू छोरे गोवा रे ये ऊपर आ जाए तो फिर ऊपर करो जो है एकदम सीधा ऊपर उठा दो તમને મહેસૂસ થાય કે મારી કઈ કોઈ સંસ્કારીઓને ખેંચાણ બરાબર આવે છે ये खेता रियो जिला हाल हाल गिरे खेता रियो जिला हाल हाल गिरे ये खाना डरो जो छन गोकुळनी मुछुरे गो हाल गिरे ये खाना डरो जो छन गोकुळनी मुछुरे गो हाल गिरे ये उबली मैंने तुमको आनी रे ये उबली मैंने तुमको आनी रे ग्वालन केने तू नाम तारू तू कोनी बिगड़ी कोनी छोवारू ग्वालन केने तू नाम तारू कोनी बिगड़ी कोनी छोवारू किया ते गामड़िया तारा गोकुळनी तू छोरे गोवानी ये उबली मैंने तू गोवानी रे ये उबली रहने तू गोवानी रे ये उबली रहने तू गोवानी रे ये उबली
ભલા ભાણેજડા સરોવર જાઉન્યા ઢોલે રમું. રાધિકા આવી અલબેલડી, જાણે ઢળકતી ઢેલડી. રાધિકા આવી અલબેલડી, સાગર શ્યામ ઉભાતા વાટે, આવી કાવડી મળવાને માટે. સાગર શ્યામ ઉભાતા વાટે, આવી કાવડી મળવાને માટે. શ્યામને વિટાણી જાણે વેલડી, રાધિકા આવી અલબેલડી. શરદ પૂનમની રાતડી, રાધિકા આવી અલબેલડી.
मुस्कान देंगे चेहरा ऊपर मीठी मुस्कान નંબરો આવે ત્યારે બરાબર નીચે નમજો અને જેમને કમરનો દુખાવો હોય આ વ્યક્તિએ નીચે નથી નમવાનું પગના પંજા પર હાથ રાખો જો એકદમ નીચે
એક લાઈનમાં ગોઠવાઈ છીએ. હજી પડે.
પાછળ પગે એકદમ સીધા મૂકવું જોઈએ. પગને આપણે ત્રાસા સુધી મૂકવાના. આપણા બોડી લેવલ પ્રમાણે એકદમ પાછળ સીધા જવા જોઈએ પગ. અને બંને હાથને ખોલવાના પૂરા. એક પંખી જ્યારે પૂરા કરે ત્યારે પોતાની પાંખને કઈ રીતે ફેલાવે છે આપણે જોઈએ છે ને. કોઈ પાંખ ખોલે આ રીતે આપણે બંને હાથને ખોલવાના છે. આપણે બીજા યોગના આસન કરવાના છે. રવિભાઈ કોઈએ જવાનું નથી. આમ પણ આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે વહેલું બચ્યું છે. તો બેસી જઈએ આપણે વજ્રાસનમાં. બંને પગને વાળી અને વજ્રાસનમાં બેસી જઈએ. કરીશું મંડૂક આસન. ડાયાબિટીસ માટે ખૂબ અગત્યનું આસન છે. વજ્રાસનમાં બેસી બંને હાથની મુઠ્ઠી વાળી અંગૂઠાને અંદરની સાઈડ દબાવો અને નાભીના સામેની બાજુ બરાબર આ રીતે ગોઠવી દઈશું. શ્વાસ ભરી આપણે ધડ મસ્તક પાછળ લેવાનું છે. એક વખત જોઈ લીધું અને ત્યારબાદ કરીશું. શ્વાસ ભરી ધડ મસ્તક ઉપર અને ઝટકા સાથે. એક વખત બધા જોઈ લો. ઝટકા સાથે શ્વાસ ખાલી કરી દેવાનો છે. નીચે નમી જવાનું. નીચે નમ્યા બાદ શ્વાસ લેવાની બિલકુલ કોશિશ નથી કરવાનું આ રીતે. અને શક્ય હોય તેટલું આપણે નીચે જતું રહેલા દાઢીનો ભાગ છે તેને આપણે ધરતી માતા પાસે એકદમ